नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज की यह कहानी एक नागिन के बदले की कहानी है और बहुत ही रोचक कहानी है। आप सभी दर्शकों को तो पता ही होगा कि नागमणि हर नाग नागिन के पास नहीं होता है और जिस नाग नागिन के पास नागमणि होता है वो इच्छाधारी नाग और नागिन बन जाते हैं और अपने इच्छा के अनुसार कोई भी रूप बदल सकते हैं। वे जब चाहे इंसान बन सकते हैं और जब चाहे किसी जानवर का रूप भी ले सकते हैं। तो चलिए इस रहस्यमयी और रोचक कथा को शुरू करते हैं। बहुत ही प्राचीन समय की बात है। बिहार के एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी रहा करता था। वह अपने जीवन यापन के लिए बकरियां पाला करता था। वह नित्य बकरियों को लेकर जंगल की तरफ निकल जाता और बकरियों को चराकर वह शाम को लौटा करता था। एक दिन की बात है कि बारिश की धीमे धीमे बूंदें पड़ रही थी। सावन का महीना था और रमेश की बकरियां कुछ ना मिलने के कारण भूखी थी। तब रमेश ने मन में विचार किया कि क्यों ना इस बारिश की बूंदों में ही मैं बकरियों को लेकर जंगल की तरफ निकल जाऊं। इस तरीके से मैं थोड़ा सा भीग जाऊंगा, लेकिन मेरी बकरियां भूखी नहीं रहेंगी। मैं उन्हें घास चराकर वापस ले आऊंगा। ऐसा मन में विचार करके वह अपनी बकरियों को लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है। धीरे धीरे वह बीच जंगल में पहुंच जाता है। तभी बारिश तेज हो जाती है और बारिश की काफ़ी मूसलधार बूंदें गिरने लगती हैं। रमेश उस बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर बारिश के बंद होने का इंतज़ार करने लगता है। लेकिन तभी उसकी निगाह एक पेड़ के ऊपर पड़ती है जो कि बहुत पुराना आम का पेड़ था। उसके खोखले में कुछ चमकता हुआ रमेश को दिखाई देता है। रमेश ने देखा कि उस आम के पेड़ में एक खोखला है और उस खोखले में से तेज प्रकाश निकल रहा है। रमेश ने अपने मन में निश्चय किया कि जरूर ही कोई कीमती चीज़ इस खोखले में छिपा हुआ है। मुझे पता लगाना चाहिए। अगर कोई कीमती वस्तु हुई तो मेरी गरीबी निश्चित ही दूर हो जाएगी। यही मन में विचार करके रमेश उस पेड़ पे चढ़ने का प्रयास करता है, लेकिन पेड़ बारिश की वजह से गीला हो चुका था और रमेश उस पे चढ़ नहीं पा रहा था। वह बार बार चढ़ने की कोशिश करता और बार बार फिसलकर नीचे गिर जाता था। तब उसने निश्चय किया कि वह उस पेड़ को ही काट देगा। रमेश जिस पेड़ को काटना चाहता था उसमें एक इच्छाधारी नाग और नागिन रहा करते थे और उस नाग के पास नागमणि थी, जिस मणि के प्रभाव से नाग कभी भी कोई भी भेष बदल सकता था और वह नागिन भी अपने मन मुताबिक भेष बदला करती थी। उस नागिन को इंसानों के बीच रहना बहुत अच्छा लगता था। वह रोज ही एक सुंदर स्त्री का रूप बदलकर बाजार घूमा करती, गली मोहल्लों में जाकर औरतों से बातें किया करती थी और पूछने पे बता देती कि वह पास के पड़ोसी गांव से आई है और उसे औरतों से बातें करना अच्छा लगता है। वे इसलिए घूमते घूमते इधर चली आती है। रोज की तरह उस दिन भी वह नागिन अपने नाग के पास नहीं थी और बोल के चली गई थी कि मैं थोड़ी देर में बाजार से घूम कर आती हूँ। वह एक सुंदर स्त्री का भेष बनाकर घूमने चली गई थी और जाते समय उसने नाग से बोला कि आप अपना और अपने नागमणि का ध्यान रखना, तब तक मैं थोड़ी देर में लौट के आती हूँ। ऐसा कहकर नागिन घूमने चली गई। इधर रमेश उस पेड़ को काटने की तैयारी करने लगा और कुल्हाड़ी उठाकर उसने पेड़ को काटना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में उसने आधा पेड़ काट दिया। जब आधा पेड़ कट गया तो पेड़ के हिलने से नाग की निद्रा खुल गई और वह पेड़ से नीचे उतरने लगा। जब रमेश ने एक बड़े विषैले सर्प को पेड़ से नीचे उतरते देखा तो उसने अपनी कुल्हाड़ी से उस नाग के 2 टुकड़े कर दिए और थोड़े ही देर में वह नाग छटपटाता हुआ मर गया। नाग को मारने के बाद रमेश ने पूरे पेड़ को काट के गिरा दिया। पेड़ के गिरते ही
वह जल्दी से उस खोखले के पास पहुंचा जिसमें नागमणि थी। उसने नागमणि अपने हाथों में ले लिया और वह समझ गया कि यह नागमणि इसी नाग की मणि है और इस नागमणि के प्रभाव से मैं अत्यंत धनवान हो जाऊंगा, क्योंकि रमेश को पता था कि नागमणि बहुत ही चमत्कारी होती है। नागमणि के हाथ में आते ही रमेश के पास अद्भुत शक्तियाँ आ जाती हैं। वह जिस भी पेड़ से टकराता वह पेड़ अचानक से हिलने लगता। रमेश को इस बात का एहसास होने लगा कि इस नागमणि में बहुत ही चमत्कारी शक्तियाँ हैं। इस बात को आजमाने के लिए उसने कई पेड़ों को हिलाकर देखा। कई पेड़ों को तो उसने उखाड़ कर फेंक दिया। अब उसने इस बात से और अधिक पुष्टि करनी चाहिए और इसके लिए उसने नागमणि को आदेश दिया कि मेरी बकरियां बीच जंगल में चली गई हैं, उनको तुरंत मेरे सामने लाओ। रमेश के इतना कहते ही उसकी सभी बकरियां उसके सामने थी। अपने बकरियों को लेकर रमेश अपने घर लौट गया। रमेश के जाते ही वह नागिन वहाँ पे आई और उसने देखा कि नाग के 2 टुकड़े हुए पड़े हैं। अपने नाग को इस हालत में देखकर वह रोने लगी, चीखने और चिल्लाने लगी। जब थोड़ी देर रोने के बाद उसका ध्यान टूटा तो वह नागमणि को खोजने लगी। अगर उसे उस समय नागमणि मिल जाता तो वह अपने नाग को जीवित कर सकती थी, लेकिन बहुत खोजने के बाद भी उसे नागमणि नहीं मिला, जिसके कारण वह रोती रही, चिल्लाती रही। बहुत देर रोने के बाद उसे ध्यान आया कि जिसने भी उसके पति को मारा है उसकी तस्वीर जरूर ही उसके पति के आंखों में छपी होगी। ऐसा सोचकर वह अपने पति की आंखें खोलकर देखने लगी और सचमुच ही उस नाग की आंखों में रमेश की तस्वीर छपी हुई थी। नागिन इस बात को देखकर बहुत ही क्रोध से भर जाती है। वह क्रोध और गुस्से के मारे रमेश को ढूंढने का निश्चय करती है और एक स्त्री का भेष बदलकर उसी गांव के तरफ चली जाती है। लेकिन उसे पहले दिन कुछ भी पता नहीं लगता है कि रमेश का घर कहाँ है। अब धीरे धीरे वह उसी गांव में इधर उधर घूमने लगती है। इधर रमेश उस नागमणि के प्रभाव से उस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता है और उस नागमणि का लॉकेट बनाकर अपने गले में पहन लेता है और किसी से भी इस नागमणि की चर्चा वह नहीं करता है। एक दिन नागिन ने रमेश को उसके घर के पास उसे देख लिया और देखते ही उसे पहचान लिया और उसने जाकर रमेश को डसना चाहा, लेकिन उस नागमणि के प्रभाव से नागिन उसे डस नहीं पाई। अब नागिन को लगा कि अपने बदले को पूरा करने के लिए उसे दूसरा तरीका अपनाना होगा। ऐसा मन में विचार करके वह एक बहुत ही सुंदर 16 साल की लड़की बन जाती है और रोज ही रमेश के नज़रों के सामने आती जाती रहती है। कभी उसे इशारे करती तो कभी उसे देखकर मुस्कुराया करती। इस तरीके से वह रोज ही रमेश के आसपास रहने की कोशिश करती। अब रमेश भी धीरे धीरे उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है। समय बीतने के साथ दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। प्यार तो सिर्फ रमेश ही कर रहा था, क्योंकि नागिन को तो सिर्फ अपना बदला लेना था। इस प्रकार से रमेश जब उस नागिन से बहुत सच्चा प्यार करने लगता है, तब एक दिन नागिन ने मौका देखकर रमेश से कहा कि तुम मेरे प्रेमी हो और मुझसे सच्चा प्रेम भी करते हो, लेकिन तुमने मुझे आज तक कोई तोहफा नहीं दिया है। तुम्हारे गले में जो लॉकेट है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए यह लॉकेट मुझे दे दो। उस नागिन की बात सुनकर रमेश कहने लगा कि नहीं, यह लॉकेट मैं किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि यह लॉकेट मेरे पूर्वजों की निशानी है। इस लॉकेट को मेरे दादा ने मेरे पिताजी को दिया था और मेरे पिताजी ने मुझे दिया था और मुझे इस बात की खास हिदायत भी दी थी कि मैं यह लॉकेट किसी और को ना दूं। ऐसा कहकर रमेश नागिन की बात को टाल देता है। अब धीरे धीरे कुछ दिन और निकल जाते हैं। एक दिन रमेश और नागिन
दोनों एक दूसरे को आलिंगन कर रहे थे, प्रेम कर रहे थे। तभी नागिन ने कहा कि हम एक दूसरे को इतना प्रेम करते हैं, इसलिए हम दोनों को शादी कर लेना चाहिए। तब रमेश कहने लगा कि ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुमसे शादी भी कर लेता हूँ। तब नागिन ने कहा कि तुम जल्दी जाओ और नहा कर आओ और अच्छे से तैयार हो जाना। हम अभी चलकर मंदिर में शादी करेंगे। नहाने के लिए रमेश ने जैसे ही उस लॉकेट को उतार कर रखा, उसी समय नागिन ने उसे डस लिया और थोड़ी ही देर में रमेश की मौत हो गई। जब रमेश आखिरी सांसें गिन रहा था, तब उसने नागिन से पूछा कि उसकी उससे क्या दुश्मनी थी और उसने उससे क्यों मारा। तब नागिन ने कहा कि मेरे पति से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? तुमने मेरे नाग को क्यों मारा? इस नागमणि के लिए तुमने मेरे सुहाग को उजाड़ दिया, उसी का बदला मैंने तुमसे लिया है। और इतना कहकर वह नागिन अपने नाग की मणि अपने हाथों में ले लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। उस नागमणि को लेकर वह नागिन उसी जंगल में जाती है जहाँ पे उसके पति की लाश पड़ी हुई थी। लेकिन अब नागमणि का कोई भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि तब तक उस नाग की लाश सड़ चुकी थी, उसमें कीड़े पड़ चुके थे, वे पूरे तरीके से खराब हो चुका था। नागिन अपने पति को जिंदा नहीं कर पाई, लेकिन उस नागमणि के प्रभाव से उसकी आयु 1000 वर्ष की हो गई। उस दिन के बाद से उस नागिन ने आज तक किसी को नहीं डसा, ना ही किसी को परेशान किया। और उस नागिन के प्रभाव से उस गांव में कोई भी बहरी सर्फ नहीं आते और ना ही किसी को काटते हैं। आने जाने वाले यात्री कहते हैं, जो भी उस जंगल से गुजरता है उसे नागिन के रोने और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती है। और कितने लोग तो ये भी कहते हैं कि उसे कितनी बार एक सुंदर स्त्री के रूप में देखा गया है। तुरंत वे नज़रों के सामने होती है और तुरंत ही गायब हो जाती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि 500 सालों से वो नागिन आज भी उन्हीं जंगलों में भटक रही है और अपने पति के जिंदा होने का इंतजार कर रही है। लेकिन आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि जो इस दुनिया को छोड़कर एक बार चला गया वो कभी वापस आया हो। उस नागिन का इंतजार शायद अब कभी ख़त्म नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी एक जीव को दूसरे जीव को परेशान नहीं करना चाहिए। आखिर रमेश को उस नागमणि से कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन उसने उस नाग को मार दिया। उस नागमणि के कारण ही उस रमेश की जान चली गई। और ऐसा भी कहा जाता है कि जिसके पास भी नागमणि होती है उसकी मौत निश्चित ही हो जाती है। भगवान कृष्ण की मौत भी नागमणि के कारण ही हुई थी। इसलिए हमें लालच में पड़कर किसी भी जीव को परेशान नहीं करना चाहिए। बुरे का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। जो हम बांटते हैं वही समेटते हैं। इसलिए कभी भी अपने स्वार्थ के लिए दूसरे जीव को कष्ट मत दीजिए। तो प्रिय दर्शकों, आपको यह रहस्यमयी और रोचक कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की नई नई कहानियों के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।